नमस्कार। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा बेसिक रूल्स जो क्लास 11th और बीकॉम फर्स्ट ईयर या बीबीए फर्स्ट ईयर या कोई भी क्लास जिसमें आपको बेसिक रूल की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपको बेस 11th का होता है, उसको शॉर्टकट तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले अकाउंट्स के बारे में बताया जा रहा है। अकाउंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट के अंदर नेम ऑफ पर्सन, एक्स वाई जेड, राम गोपाल मोहन श्याम, कोई भी नेम, कोई भी कंपनी का नाम, कोई भी फर्म का नाम, कोई भी सोसाइटी, सब नेम ऑफ पर्सन। रियल पर्सन कहने मतलब कोई भी एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, एसेट्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ एसेट्स होते हैं जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स मींस गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको हम लोग रियल एसेट्स की कैटेगरीज में लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स जो रियल में एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, लेकिन दिखते नहीं है, जैसे आपका रेंट, कमीशन, बोनस, सैलरी, डिस्काउंट, ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं या इनकम हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके नाम से ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। तो अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को भी हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन में कोई भी नेम ऑफ पर्सन, ABCD या फिर राम गोपाल मोहन श्याम, जो भी आप अपने आप को भी ले सकते हैं, आप नेचुरल पर्सन के अंदर आते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, जो रियल में पर्सन नहीं है, लेकिन हम उसको अकाउंट में एज ए पर्सन ट्रीट करते हैं। जैसे आपका कंपनी, बैंक, फर्म, जो गवर्नमेंट के थ्रू या लॉ के थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं, लेकिन इनका इंडिविजुअल जो फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होता है, ये सिर्फ एक लोगो के थ्रू, एक मोनो के थ्रू नाम से ही जाने जाते हैं, जो नेचुरल नहीं है, इसलिए इन्हें आर्टिफिशियल पर्सन। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट मींस जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपका कैपिटल, ड्रॉइंग्स, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये सारी चीजें जो हैं वो रिप्रेजेंट, एक्रूड, अनएक्रूड, ये सारी चीजें रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट के अंदर आती हैं। रिप्रेजेंटेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रेजेंट करना जो है एक पर्सन का काम होता है। या फिर ये समझ सकते हैं कि जैसे कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट मींस वो जो पैसा हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कैपिटल होता है। लेकिन अकाउंट्स का एक रूल होता है कि कोई भी ऑनर अपने बुक में अपना नाम एंट्री नहीं करता है, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता। अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसको वो डिनोट करता है एज ए कैपिटल। इसलिए कैपिटल ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। ऑनर अपना सामान बिजनेस से बाहर निकालेगा, उसको कहते हैं ड्रॉइंग्स, आहरण। तो ड्रॉइंग्स रिप्रेजेंट करता है उसके ऑनर को कि वो विड्रॉ कर रहा है, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। तो 3 टाइप के पर्सनल अकाउंट है, एक आपका नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सेम रियल अकाउंट 2 टाइप का, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल कहने का मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये आपका रियल अकाउंट के अंदर आता है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, ये सब हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये रियल अकाउंट है। कुछ इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो रियल में होता नहीं है ना, इस टाइप से। और वैसे ही आपके नॉमिनल अकाउंट है, जिसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, इनकम और एक्सपेंडिचर, जो रियल में होते नहीं लेकिन फिर भी होते हैं। अब इसको जनरल एंट्री करने के रूल है। जनरल एंट्री करने के लिए जो रूल होता है, उसके अंतर्गत आपका जो है डबल अकाउंटिंग सिस्टम लोग पढ़ते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं गोल्डन रूल। गोल्डन रूल के अंतर्गत रूल होता है पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर और गिवर
क्योंकि हम लोग वहां पर किसी पर्सन के बारे में पढ़ते हैं, कोई पर्सन या तो सामान लेता है या सामान देता है, पैसा लेता है या पैसा देता है, तो किसने पैसा दिया किसने पैसा लिया, इसलिए रिसीवर और गिवर। रियल अकाउंट में हम लोग एसेट्स के बारे में पढ़ते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये हम खरीदेंगे या बेचेंगे तो वो सामान हमारे पास बिजनेस में आएगा या बिजनेस से जाएगा, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए ऑल एक्सपेंसेस डेबिट और ऑल इनकम क्रेडिट। ये 3 रूल जो है अकाउंट के 3 खंबे हैं। अगर ये 3 चीजों को अगर आपने समझ लिया, इसका मतलब आप कोई भी अकाउंट समझ सकते हैं, देख सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो बताइए।